Hello everyone, welcome to my channel Pallavi Pathsala. This channel is meant for those who are preparing for UGC NET paper 2 education. And today again I am here with your next important topic from Unit 4 with from Unit 4B, that is knowledge base of teacher education from viewpoint of Salman. एंड गाइस ये टॉपिक आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 2021 में एक्सपेक्टेड है कि इससे क्वेश्चंस आ सकता है, बिकॉज हमारा डेंस एंड ल्यूक हैबरमास हर साल इन तीनों में से कोई ना किसी एक बेस से हमसे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपको इस एक सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस नॉलेज बेस का इंट्रोडक्शन कराऊं। नेक्स्ट क्लास में मैं जो बाकी नेक्स्ट 2 है मैं उसको भी करूंगी। ओके गाइज, एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन फॉर विशिंग मी द हैप्पी टीचर्स डे। जो लोग विश करने वाले हैं उनको भी थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से विदाउट वेस्टिंग द टाइम। एंड गाइस, जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो प्लीज लाइक करो, मुझे मोटिवेशन मिलती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। चलो सबसे पहले नॉलेज बेस क्या है गाइज। नॉलेज बेस एक ऐसा टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम यूज करते हैं जो जब हम कोई अपने स्टोर किए हुए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। मतलब कहने का सेंस है कि ऐसा टेक्नोलॉजी है नॉलेज बेस जो भी हमारा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे मान लो कुछ कंटेंट हो गया, हमारा कोई नॉलेज हो गया, टीचिंग मेथड्स हो गया या कुछ भी ऐसा जिसमें हम कंप्यूटर सिस्टम का हेल्प लेते हैं अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जैसे पीडीएफ हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको जब हम कंप्यूटर सिस्टम का हेल्प लेते हैं स्टोर करने के लिए, दैट इज नॉलेज बेस्ड। ठीक है, यानी नॉलेज बेस्ड क्या है, एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होता है टू स्टोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। स्टोर करना चाहते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को, यानी कोई चीज स्ट्रक्चर्ड है ऑलरेडी हमको पता है ऑर्गेनाइज वे में है, या कोई चीज जो अनस्ट्रक्चर्ड है जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है। ठीक है, यानी इन जनरल नॉलेज बेस क्या है, एक रिपोजिटरी है हमारे लिए किसका, इंफॉर्मेशन का। ठीक है, रिपोजिटरी है फॉर इंफॉर्मेशन। जैसे हमारा पब्लिक लाइब्रेरी, डाटाबेस ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ये सब हमारा क्या है, रिपोजिटरी है। ठीक है, तो क्लियर है। नॉलेज बेस अगेन मैं बोल रही हूँ, नॉलेज बेस क्या है, एक ऐसा तकनीक जहाँ पे हम कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करके जो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं। फाइन। अब नॉलेज बेस हमारे सलमान के अकॉर्डिंग क्या है, तो सलमान के अकॉर्डिंग सलमान ने 1987 में 4 ब्रॉड एस्पेक्ट की बात की थी। वो ब्रॉड एस्पेक्ट क्या था, सबसे पहले उन्होंने पेडागोगिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज और मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग की बात की थी। यही 4 कीवर्ड हमारे हैं। सबसे पहला क्या, पेडागोगिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज और मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग इसको डील करते हैं। सबसे पहले गाइस बात करेंगे पेडागोगिकल नॉलेज का। तो पेडागोगिकल नॉलेज जो है हमको बताता है हाउ ऑफ टीचिंग, कैसे करना है टीचिंग को। हाउ ऑफ टीचिंग मतलब कौन कौन सा हमको स्किल्स, कौन कौन सा हमको मेथड्स, कौन कौन सा स्ट्रैटेजी हमको ये सारा चीज अपनाना है, इसमें हम लोग पेडागोगिकल नॉलेज की बात करते हैं। यानी टीचिंग अप्रोचेस, क्लासरूम मैनेजमेंट, सारा कुछ, यानी हाउ ऑफ टीचिंग। सिमिलरली जब हम लोग कंटेंट नॉलेज की बात करेंगे तो कंटेंट नॉलेज हमको बोलता है व्हाट ऑफ टीचिंग, क्या पढ़ाना चाहते हो आप बच्चों को। आप बच्चों को कौन सी टॉपिक पढ़ाना चाहते हो, किस चीज पे डिस्कस करना चाहते हो, कौन से इशू, कौन सा थीम क्या है, ये हमारा होता है कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट होता है हमारा पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज। ये क्या है, ये एक ऐसा पेडा नॉलेज है जहाँ पे हम पेडागोगी यानी हाउ ऑफ टीचिंग और व्हाट ऑफ टीचिंग को कंबाइन करके डिस्कस करते हैं। यानी यहाँ पे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, सभी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है हमको कि हमको अपने कंटेंट में कैसे करना है, क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है। ठीक है, व्हाट, व्हेन, हाउ, इन सभी चीजों का हम लोग डिस्कशन करते हैं इस पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज में। फाइन। उसके बाद है हमारा मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग। इसमें हम लोग पेडागोगिकल रीजनिंग के मॉडल को देखते हैं, जिसके अंदर हमारा कुछ स्टेप्स होता है जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, अपने कंटेंट को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन देना है, कैसे इवेलुएट करना है, हम इन सब की बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा मॉडल ऑफ पेडागोगिकल कंटेंट रीजनिंग। अब आज देखते हैं आगे। ये 4 ब्रॉड एस्पेक्ट हैं, यही आपके पहले कीवर्ड है, फर्स्ट कीवर्ड।
नेक्स्ट आ जाओ, अगेन पेडागोगिकल नॉलेज अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये क्या है? हाउ ऑफ टीचिंग, कैसे हमको पढ़ाना है अपने सब्जेक्ट को। कंटेंट नॉलेज क्या है? क्या पढ़ाना है, व्हाट इज यूजुअली टॉट ड्यूरिंग द क्लासेस। पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज क्या है? जब हम इन दोनों का अप्रोच करते हैं, और इसके लिए हम लोग एनालॉगी का यूज करते हैं, इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स, एक्सप्लेनेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं इस पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज में। यानी यहाँ पर व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर सभी का डिस्कस करते हैं इस पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज में। उसके बाद हमारा जो चौथा एस्पेक्ट है वो क्या है? ये हिंदी में भी है। कैसे पढ़ाएगा, कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाता है, पीसीके, सीके प्लस पीसीके, इसमें विविध दृष्टिकोण, ये सारा कुछ हमारा इसमें आता है। मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग को हम लोग पेडागोगिकल रीजनिंग एंड एक्शन मॉडल भी कहते हैं, इस नाम से भी जाना जाता है, प्रैम। याद रखना, या तो इसको मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग या तो इसको प्रैम भी बोला जाता है गाइस। ये नेक्स्ट दूसरा नाम है, इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में नोट करना, पेडागोगिकल रीजनिंग एंड एक्शन मॉडल। इसमें हमारा 6 स्टेप्स आता है, CTIER, याद रखने का तरीका, CTIER, यानी हमारा पहले कॉम्प्रीहेंशन, फिर हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर हमारा इंस्ट्रक्शन, फिर हमारा इवेल्युएशन, फिर हमारा रिफ्लेक्शन, और फिर से कॉम्प्रीहेंशन होता है जिसको हम लोग न्यू कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। अब ये क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है हम अपने सब्जेक्ट मैटर को कितना समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग है, हमारे सब्जेक्ट का पर्पस क्या है, क्या, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी हम अपने सब्जेक्ट नॉलेज को इस तरीके से सामने रखते हैं कि इसको पढ़ाया जा सके। लाइक अगर मुझे ये सलमान पता है तो मैं इस तरीके से आपके सामने रखती हूँ कि आपको पढ़ाया जा सके। अब मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, इसके लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करूंगी, कैसे आपको इंगेज रखूंगी, ये सारा डिस्कस करते हैं इसमें। फिर हमारा नेक्स्ट इवेल्युएशन। इवेल्युएशन यानी हम यहाँ पे स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, आपको कितना समझ आया। फॉर्मेटिव, समेटिव, बिफोर, ड्यूरिंग, एंड, इन सब जगह हम चीज़ों को, अपने लेसन्स के यूनिट्स को, आपके परफॉर्मेंस को, अपने परफॉर्मेंस को, टीचर्स के परफॉर्मेंस को, सबको इवेलुएट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करते हैं किसी एक के टीचिंग को एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस टू बिकम अ बेटर टीचर। यानी अब हम पढ़ाने के बाद इवेलुएट किए, इवेलुएट के बाद मैंने देखा ओ कुछ बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, कुछ ने बहुत कम स्कोर किया है, तो इस स्कोर जो अप डाउन जा रहा है इसको हम कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए, अपने इन्हांसमेंट के लिए, अपनी टीचिंग को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, तो हम रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड जब रिफ्लेक्ट करते समय हमें पता चलता है, हमें और जो डीप अंडरस्टैंडिंग होता है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने टीचिंग मेथड्स के बारे में, यानी न्यू कॉम्प्रीहेंशन होता है। पहले तो कुछ समय समझ था ही हमें अपने सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, बट जब हम ये स्टेप से गुजरे तो हमें न्यू कॉम्प्रीहेंशन का जो है वो समझ होता है। तो क्लियर है गाइस? यानी आ जाओ एक बार पहले छोटा सा मैं डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको फ्लो चार्ट भी दिखाऊंगी। सबसे पहले नॉलेज बेस हमारा क्या था? नॉलेज बेस में हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरीके का हमारे लिए क्या रिपोर्टोइड है ना, रिपोजिटरी है। यहाँ पे हम कंप्यूटर सिस्टम का हेल्प लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू को सुना, जिसमें इन्होंने 4 ब्रॉड एस्पेक्ट पे बात की थी। क्या क्या? पेडागोगिकल नॉलेज, कंटेंट नॉलेज, पीसीके और प्रैम, जिसको मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। और ऐसे पेडागोगिकल रीजनिंग एंड एक्शन मॉडल, क्योंकि ये पूरे एक्शन पे बेस्ड है सलमान का कॉन्सेप्शन। जिसमें पेडागोगिकल नॉलेज में वो बोलते हैं हाउ ऑफ टीचिंग, कैसे पढ़ाओगे अपने सब्जेक्ट मैटर को। कंटेंट नॉलेज में बोलते हैं व्हाट ऑफ टीचिंग, क्या पढ़ाओगे आप। पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज में बोलते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारा कुछ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और प्रैम में क्या बोलते हैं? इसमें हम लोग मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग में CTIER और सी से कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन यानी समझ होना चाहिए, उस समझ को हम कैसे बच्चों के सामने ट्रांसफॉर्म करके पढ़ाने की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, क्या मटेरियल यूज करेंगे, उसके बाद अपने लेसन को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं,
और उस इवैल्यूएशन के बाद हम अपने टीचिंग को कैसे रिफ्लेक्ट करें कि हमें समझ और बढ़ सके बच्चों के बारे में, अपने टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में, ये सारा कुछ, राइट। ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इसके बाद गई, ये हमारा पूरा हिंदी में भी है। अब इसके बाद देख लो, यानी याद रखना सलमन का ये 3 मेजर पॉइंट है। ये फ्लो चार्ट आपके लिए ब्रह्म शास्त्र कह सकते हो, सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे मोर देन सफिशिएंट है। हम लोग जब सलमन है, उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन के लिए कंसेप्ट बोला, जिस कंसेप्ट में उन्होंने नॉलेज बेस को 7 तरीके का बताया। वो कौन कौन सा? सबसे पहला कंटेंट नॉलेज। कंटेंट नॉलेज हम लोग जानते हैं, हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला उस सब्जेक्ट का जनरल पेडागोगिकल नॉलेज होना चाहिए, यानी उस सब्जेक्ट के लिए हम टीचिंग अप्रोच कैसे रख सकते हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होगा, ये सारा कुछ जनरल पेडागोगिकल नॉलेज में आता है। उसके बाद उन्होंने बोला करिकुलम का भी नॉलेज होना चाहिए, यानी टूल्स ऑफ द ट्रेड, हमें स्कीम ऑफ वर्क, टूल्स ऑफ द ट्रेड इसके लिए बोल सकते हैं, यानी हमें करिकुलम जिस ऑफकोर्स हम हमारे लिए एजुकेशन क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट नॉलेज क्या है, हमारा वो हमारे लिए वो चीज है, सब मतलब हमारे लिए कंटेंट है जिसका हमें उस ट्रेड का टूल्स पता होना चाहिए, कैसे कैसे करिकुलम एस्टैब्लिश करते हैं, डेवलप करते हैं, एवरीथिंग। उसके बाद इन सबसे मिला के हमें पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज पता होना चाहिए, हु व्हाट वेयर व्हेन हाउ। अब पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज भी पता है, लेकिन हमें उसको प्रेजेंट करने के लिए लर्नर और लर्नर के बारे में पता होना चाहिए, है ना, कि लर्नर कैसा है, लर्नर का टीचिंग स्टाइल क्या है, लर्नर किस क्लास में, एवरीथिंग। एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी उस एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए हमको उसका संदर्भ पता होना चाहिए। संदर्भ इन द सेंस किस ग्रुप को पढ़ा रहे हो, कितना वाइडर कम्युनिटी है, कौन से क्लास में पढ़ा रहे हो, कहाँ पे स्कूल है, रूरल है, अर्बन है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, हर एक चीज का एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। हो सकता है रूरल हो सकता है वहाँ बहुत सारे हमारे पास अपैरेटस नहीं हो, लेकिन हम कुछ ऐसा डिमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज कैसा होगा, वहाँ पे हमें उसके हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो इसीलिए एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। और एजुकेशनल पर्पस वैल्यू का पता होना चाहिए, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल वैल्यू, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए एजुकेशन का पर्पस। दूसरा उन्होंने कंटेंट उन्होंने बोला 2 तरीके के नॉलेज होते हैं, वो कौन कौन से? एक कंटेंट यानी नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, और दूसरा करिकुलम डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, कैसे करिकुलम को डेवलप करना है, ठीक है। और तीसरा हमारा प्रैम, प्रैम के अंदर यही CTIER और न्यू कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो ये मेन उनका है पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज का। अगेन इसको ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये वाला भी, क्योंकि हो सकता है आपको ये 7 में से कोई ऐसा ऑप्शन दे दे जो नहीं हो और आपसे पूछे कौन सा सलमैन का 7 नॉलेज बेस से नहीं आता है। तो याद रखने के लिए हमेशा याद रखना, नॉलेज बेस है तो सबसे पहले कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए। कंटेंट पता है तो हमको उसका जनरल चीजें पता होना चाहिए, यानी जनरल पेडागोगिकल नॉलेज। करिकुलम का भी नॉलेज पता होना चाहिए, पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज पता होना चाहिए, लर्नर के बारे में पता होना चाहिए, किस क्लास में पढ़ा रहे हैं, एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, और उस एजुकेशन का पर्पस क्या है, उसका फिलोसॉफिकल वैल्यू क्या है, हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 7 नॉलेज बेस है, ठीक है। और ये हमारा मॉडल ऑफ पेडागोगिकल रीजनिंग, क्लियर है। सो चलो फिर अब आज का मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रही हूँ, एवरीवन इस क्वेश्चन के आंसर को जवाब दोगे, ठीक है। चलो याद रखना, इन्होंने सलमैन ने 7 नॉलेज बेस, उसके बाद 2 नॉलेज, और फिर प्रैम। प्रैम में क्या है? CTIER। 7 नॉलेज बेस में क्या है? सबसे पहला पेडागोगिकल नॉलेज, दूसरा कंटेंट नॉलेज, दूसरा जनरल पेडागोगिकल नॉलेज, तीसरा हमारा करिकुलम का नॉलेज, है ना, चौथा हमारा पेडागोगिकल कंटेंट नॉलेज, पांचवा हमारा लर्नर के बारे में नॉलेज, छठा हमें एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, और सातवां एजुकेशन का पर्पस क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। और 2 नॉलेज कौन कौन से होने चाहिए? एक सब्जेक्ट का डीप नॉलेज यानी कंटेंट नॉलेज, और दूसरा करिकुलम डेवलपमेंट का नॉलेज। यही सलमैन का सारों ऑल 7 नॉलेज बेस है, ठीक है। इन्होंने 4 ब्रॉड एस्पेक्ट में बात किया था, PK, CK, PCK और प्रैम, ठीक है। चलो अब हमारे सामने क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रही हूँ।
ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबको जवाब देना क्या होगा इसका क्वेश्चन। एंड गाइस, ठीक है, इसका स्क्रीन देख लो और फिर आंसर देना। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, आप भूलोगे नहीं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो गाइस। उनके लिए लास्ट मोमेंट का 10 मिनट्स रिवीजन बहुत बहुत नेसेसरी होने वाला है। और इस 10 मिनट में मैं सभी टॉपिक नहीं लेके आने वाली हूँ, वही टॉपिक लेके आने वाली हूँ जिससे आपका क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। ओके, सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आज शाम 6 बजे हमारी क्लास होगी, ठीक है। टुडे इवनिंग 6 PM आवर क्लास विल बी देयर ऑफ स्टैटिस्टिक की क्लास होगी। मिलते हैं शाम को 6 बजे, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।